सो हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको इफ कंडीशन बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रैंक का फॉर्मूला, इंडेक्स मैच का फॉर्मूला और काउंट इफ का फॉर्मूला। ठीक है। प्रॉफिट लॉस के अंदर मैंने बहुत सारे कंडीशन आपको बताए थे, रिजल्ट बताया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन और बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। इस टाइम मैं आपको रैंक का फॉर्मूला बताने वाला हूँ। तो चलो, इसके लिए मैंने डेटाबेस बना रखा है, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टूडेंटों के मैंने नेम ले रखे हैं, इनके मैंने मार्क्स ले रखे हैं। अब मेरे को इसका पोजीशन निकालना है। देखो, एक तो होता कि मैं अलग अलग निकालूंगा, मैनुअली निकालूंगा। मतलब क्या है कि हर किसी का अलग अलग निकालूंगा रैंक। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा रैंक फॉर्मूला। देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंटों के नेम लिखे हुए, इनके मार्क्स लिखे हुए। ठीक है ना। और मार्क्स मैंने 400 से ऊपर और 500 से नीचे लिखा हुआ है। अब रैंक नाम से ही पता चल रहा है कि हमने क्या करना है, स्टूडेंटों का रैंक निकालना है। मान लो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब हमने देखना है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन लाया, वो फर्स्ट रैंक पे आएगा। उसके नीचे कौन लाया, सेकंड रैंक पे आएगा। तो इस तरीके से हम रैंक निकाल रहे हैं और फॉर्मूले का नाम ही रैंक है। ठीक है। रैंक दो ऑर्डर से निकलेगा, एक आता है डिसेंडिंग ऑर्डर, एक आता है असेंडिंग ऑर्डर। पहले मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बता देता हूँ। देखो, मैंने कहा रैंक, किसका रैंक, अनिल का रैंक, कॉमा किस में से, इन सब में से, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है। फिर मैंने कहा रैंक, किसका रैंक निकालना है, सुनील का, कॉमा किस में से, इन सब में से। ठीक है ना। अब इसको आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा। अभी शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाए वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गए। जैसे इनमें से देखोगे सबसे हाईएस्ट कौन लाया, 499 वाला, 499 वाला राज। ठीक है। 498 वाला सेकंड। अभी मैं इसको बताऊंगा कि शॉर्टकट तरीके से कैसे खींचते हैं। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। फिर मैंने कहा रैंक, किसका रैंक निकालना है, अनिल का, कॉमा किस में से, इन सब में से, कॉमा वन। वन का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में ले। मान लो मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैंने वन ले लिया। फिर मैंने कहा रैंक, किसका रैंक निकालना है, सुनील का, कॉमा किस में से, इन सब में से, कॉमा वन। वन क्यों, असेंडिंग ऑर्डर। रैंक, किसका रैंक, राज का, कॉमा किस में से, इन सब में से, कॉमा वन। ठीक है ना। तो ये है हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी मैं इसको मैनुअली नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। मैं शॉर्टकट तरीके से बताऊँ कि शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एक करके अगर करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, खींचेंगे वैसा भी गलत आ जाएगा। देखो, ये भी वन आ गया, ये टू टू बार बार आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि शॉर्टकट तरीके से निकालो। चलो, इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखोगे, इस पूरे को एक साथ सेलेक्ट करते हैं। जितने भी मार्क्स हैं सबको एक साथ सेलेक्ट कर देते हैं। फॉर्मूले में जाते हैं और यहाँ पे लिखा है डिफाइन नेम। तो मैंने इसका नाम दे दिया मार्क्स। आप कुछ और नेम दे सकते हो, तो मैंने कहा मार्क्स दे दिया, ओके। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, डिफाइन नेम, इसका दे देते हैं टाइम। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं रैंक, किसका रैंक, अनिल का, कॉमा किस में से। अब देखो, इसका नाम मैंने दे रखा था मार्क्स। ये देखो फर्स्ट में आ गया मार्क्स। सबको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पे खींचोगे, देखो देखो सबका एक साथ आ गया। ठीक है ना। मैंने एक ही बार करा, खींचा। अब हम इसको सॉर्टेड ऑर्डर में कर दें, तो सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके स्मॉल टू लार्जेस्ट कर देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। इसको भी हम वैसे ही करते हैं, रैंक, किसका रैंक निकालना है, अनिल का, कॉमा किस में से, टाइम में से, क्योंकि इसका टाइम मैंने नाम दे रखा था, कॉमा वन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और हम क्या करेंगे, कोने पे जाके खींचेंगे। ठीक है। अब देखोगे तो ये ऐसा आ रहा है। ठीक है। हम वापस सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके स्मॉल टू लार्जेस्ट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से ये रैंक फॉर्मूला आ गया। तो रैंक फॉर्मूला आपको समझ आया नहीं आया, ठीक है ना। आप कमेंट करके जरूर बताना कि रैंक फॉर्मूला आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। ठीक है ना। चलो, अब हम करते हैं इंडेक्स मैच फॉर्मूला। इंडेक्स मैच फॉर्मूला क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने एक टाइम टेबल बना रखा है। ठीक है ना। इस टाइम टेबल में मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है डे और यहाँ पे मैंने लिखा है टाइम।
अब मैं क्या चाहता हूँ कि डे के नीचे सारे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारे डे आने चाहिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सारे आने चाहिए, और टाइम में भी सारे टाइम आने चाहिए। तो इसके लिए मैं क्लिक करूँगा डाटा। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट को। अब सोर्स के अंदर हम सारे डे सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम ओके करेंगे, यहाँ देखोगे तो हमारे सारे डे आ जाते हैं। समझ में आ गया? वापस देखोगे टाइम पे जाएंगे, टाइम के लिए भी सारा वही डाटा, डाटा वैलिडेशन अलाउ कर देते हम लिस्ट को। सोर्स के अंदर हम सारे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। आया समझ में? अब हम फॉर्मूला निकालते हैं। देखो यहाँ पे है सैटरडे, सैटरडे को 11 से 12 के बीच में कौन सी क्लास चलेगी? तो 11 से 12 के बीच में है मैथ। तो आंसर आना चाहिए। ध्यान से देखोगे, फॉर्मूले का नाम है इंडेक्स। अब सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, ठीक है ना, कॉमा मैच, ठीक है ना। इंडेक्स के बाद देखो, ध्यान से देखो दोबारा से, इक्वल टू इंडेक्स, और सब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट करा, कॉमा मैंने सब्जेक्ट को मैच करवा दिया, ठीक है ना। अब किसके साथ मैच करवाना है? ये डे के साथ, कॉमा ये डे कहां से आया? यहां से, कॉमा जीरो, जीरो का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। फिर मैंने कहा मैच, मैच। अब मैच करना मेरे को टाइम, कॉमा ये टाइम आया यहां से, कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर एंटर। अब देखोगे मैंने बोला था सैटरडे को 11 बजे मैथ, ठीक है। आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे वेडनेसडे, वेडनेसडे को 11 बजे क्या है? वेडनेसडे को 11 बजे है साइंस, ठीक है ना। वेडनेसडे को 7 से 8 क्या है? हिंदी, ठीक है ना। 8 से 9 क्या है? इंग्लिश। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर आपको दोबारा से समझ नहीं आता है तो दोबारा से वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ काउंट इफ़। अब इस काउंट इफ फॉर्मूले में हम क्या करते हैं? किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे बहुत सारे टाइम आपने ए और ए अब्सेंट, पी प्रेजेंट, एस संडे ले रखा है, ठीक है ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे को देखना है कि ए कितने टाइम है और बी कितने टाइम है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब नॉर्मली अगर आप काउंट करोगे ए तो आपको एक एक करके मैनुअली काउंट करना पड़ेगा, और मैं एक शॉर्ट तरीके से भी करता हूँ। मैंने कहा काउंट, काउंट इफ, मैंने काउंट इफ लिखा। अब ये रेंज बोल रहा है तो मैंने रेंज ये वाला सिलेक्ट करा, ठीक है। कॉमा यहां पे लिखा हुआ क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब क्या काउंट करना है इस रेंज में से, तो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा ए। अब देखो ये बता रहा है ए 28 टाइम है। मैंने कहा काउंट इफ रेंज, ये सिलेक्ट करा, कॉमा बी, ठीक है ना। तो ये हमने काउंट कर दिया कि कौन सा कितना टाइम है। अब मैं आपको बता देता हूँ काउंट इफ यहाँ पे अप्लाई करके, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा कि जो ये डेट मैंने ले रखी 1 से लेकर 31 तक, मैंने कहा राजेश इस महीने कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन अब्सेंट है, कितने दिन संडे आ रहा है। तो मैंने लिखा काउंट इफ। अब ये रेंज सेलेक्ट करने के लिए बोला तो मैंने रेंज ये वाला सेलेक्ट करा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे आप पी, पी का मतलब प्रेजेंट, ठीक हो गया। फिर दूसरा है काउंट इफ रेंज, फिर मैं ये सिलेक्ट करता हूं, कॉमा बी, सॉरी ए करना था हमने, अब्सेंट। तो ये इसमें ना 21 दिन प्रेजेंट था, 6 दिन अब्सेंट है, और संडे वही काउंट इफ रेंज को सिलेक्ट करोगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे एस। अब देखोगे तो ये इस महीने 21 दिन प्रेजेंट है, 6 दिन अब्सेंट है, और 4 दिन संडे आ रहा है।
अब आप खींचोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये है प्रेजेंट और अब्सेंट। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने डेट ले लेना है और प्रेजेंट अब्सेंट लेना है। कभी कभार ये आपको ऐसा लगता होगा जैसे ये काफ़ी बड़ा सा लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, दोनों को सिलेक्ट करा और ऐसे खींचा, पर हमें नहीं पता कि ये छोटा कैसे करना है। तब हम होम में जाते हैं, फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विड्थ का यूज़ कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है, कल से मैं आपको दूसरी वीडियो में उस इससे एडवांस फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।